Hi everybody. आपने देखा है सब क्यों हो रहा है? चले हम देखते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम होता है कि डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट डिसीजेस। इम्यूनिटी इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रेसिस्ट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चले हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस वबा के नाम से परेशान है। कभी कोरोना वायरस के नाम से, कभी कोविड-19 जो 2019 में शुरू हुआ उसे कोविड-19 कहते हैं, और दूसरा सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सिंड्रोम्स सार्स CoV-2 से माना जाता है, और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इस तरीके से इस वबा आने से किस तरीके से हम रोका जा सकता है, जुड़े रहे मेरे साथ आखिर अंत तक, आप बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि इसके असबाब क्या हैं, किस वजह से ये पूरी परेशानी और इस तरीके की तकलीफ़ें मुब्तला हो रहे हैं लोग। लेकिन मैंने कहता हूँ कि जब एक्सटर्नल पैथोजेंस जो रहते हैं, जैसा कि फंगल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोवल इन्फेक्शन के कारण कभी कभी इंसान बीमार पड़ता है, और एक्सटर्नल पैथोजेंस दूसरे जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, तो जैसा विंड, डैम्पनेस, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ह्यूमिडिटी, हीट और हार्डनेस की वजह से भी इंसान को बीमारी ज़रूर हो सकती है। दूसरा, जो इंसान पूरी तरह से नींद मुकम्मल तौर पर नहीं करता, तो हमारा जो ज़िंदगी हो रही है उल्टी ज़िंदगी हो रही है, अगेंस्ट नेचर हम जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप जागते हो, दिन में सो रहे हो, इस तरीके से ना हो। जब जल्दी से जल्दी सोकर जल्दी से उठने की कोशिश करें। जब पूरी नींद नहीं हो पाती, लेकिन रात में अगर आप जाग देते हैं, यू विल नॉट गोइंग ओवर स्लीप इन द नाइट एंड यू विल गोइंग टू मिस द मॉर्निंग प्रेयर्स, ऐसा भी ना हो। तो इस तरीके से मॉडरेट स्लीप रहें, और दोपहर में आधा घंटा आप लेटने की भी कोशिश करो। और जो इंसान मिल्की प्रोडक्ट्स और डायरी प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम्स जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे भी इन्फेक्शन कभी होने के चांसेस रहते हैं, जिससे बलगम जमकर खांसी तकलीफ हो सकती है। दूसरा, जो इन्फेक्टेड ऑलरेडी कुछ लोगों को हुआ है, अगर उन लोगों से भी आपको इन्फेक्टेड ज़रूर हो सकता है। और जो पोल्यूशन है, पोलन है, स्मोकिंग है, और जो नाक के ज़रिए से अंदर चले जाता है, तब भी इस तरीके की सर्दी, बुखार, खांसी हो। और दूसरा, आज का जो माहौल बना हुआ है कि जो डर का माहौल है, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से लोग, मैंने सुना हूँ कि कई लोग इसी के कारण से शिकार हो रहे हैं। और किसी को सुन लिया कि फिर किसी की डेथ हो गई, तो फिर आप सोचते हैं कि मेरा भी क्या होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एक सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल पूछता हूँ। आप बताइए कि अगर इंसान जब छोटा बच्चा पैदा हुआ, बूढ़े थे, किसको सर्दी, खांसी, बुखार, बलगम और डायरिया किसको नहीं हुआ है? सब लोगों को इसका शिकार होना पड़ता है वक्ती तौर पर। मैंने चाहता हूँ अगर साल में एक बार अगर सर्दी हुई, छींक हुआ, डायरिया, मोशंस हुए, बुखार चढ़ी, वोमिटिंग हुआ, मैं समझता हूँ कि आपकी शरीर में जो गंदगी थी, उस गंदगी को निकलने के लिए ये बीमारी जो शरीर निकालता है, उसे आप सप्रेस मत करो। उसके लिए आप कुछ, अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या करें, बस एक छोटी सी नुस्खा है, मगर हमने कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल ज़िंदगी में जी रहे हैं, जिसके कारण हम लोग दवाई खा लेते हैं, फिर तुरंत काम पे चले जाते हैं। इसके लिए फिर आप आराम करना, 2 या 3 दिन मैक्सिमम आराम कर लीजिए, और ज़रूर आप फास्टिंग यानी इसका मतलब लिक्विड डाइट पे रहें, तो मुमकिन है आपको 2 या 4 दिन में आपकी तकलीफ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी, फिर वापस काम पे चले जाइए। तो मैं चाहता हूँ कि ये हर एक साल हल्की फुल्की तकलीफ हो, ताकि आपकी गंदगी यानी आपकी शरीर क्लेंसिंग हो जाए। तो इस तरीके से जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी को, सिद्धरामैया जी को और गृह मंत्री अमित शाह को भी इसका शिकार होना पड़ा, और इससे इम्यून सिस्टम उन्होंने बढ़ा ली, और वापस आवाम की खिदमत के लिए आ गए। वो तो अच्छे हैं और उन्होंने सेहत यामियाब हैं। इस तरीके से हम लोग जो डरा रहे हैं, लोग जो मीडिया, लोग, मैंने सुना कि ये जो वायरस है, ये कोरोना वायरस नहीं, मीडिया वायरस
करके लोग कहते हैं। तो इस तरीके का माहौल ना बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब 1938 में शुरू हुआ रूबेला वायरस, मम्प्स वायरस, और उसके बाद से डेंगू फीवर है, H1N1 है, ईबोला है, हेपेटाइटिस ABCDE, इस तरीके से अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस और कैटल वायरस और येलो फीवर वायरस, नीपा वायरस और इस तरीके से स्टोमाटाइटिस वायरस करके कई नामों से लोग। लेकिन आप मान लीजिए अगर कोई भी वबा होती है, अगर कुदरती होती है, तो फिर मैक्सिमम 40 दिन से लेकर 3 महीने तक वबा रह सकती है, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने जब चाइना में 12 नवंबर को वहाँ से निकल कर आया तो फिर 17 नवंबर को मुझे पता चला कि कोई नया वायरस आया है, तो इस वायरस ने एक पैंडेमिक फ्यूचर में हो सकता है करके। लेकिन नवंबर से लेकर अभी अगस्त तक तकरीबन 9-10 महीने तक ये चल रहे हैं, अभी पता नहीं कब तक ये चलेगा, लेकिन तकरीबन 1 साल तक इस चीज़ को लेके जा रहे हो। लेकिन मौसम है, आप जानते हो, जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, ये तो डॉक्टरों का सीज़न है, राइनी सीज़न है, डार्कनेस सीज़न है। इस सीज़न में तो लोग बीमार पड़ते हैं। सर्दी बुखार खांसी होना तो कई सालों से जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं का काम होता है कि सर्दी बुखार खांसी को हमेशा देखते रहते हैं। एक दिन के लिए 50 पेशेंट से लेकर 100 मरीजों तक उन लोग देखते रहते हैं। कभी इन्होंने सही वही सिम्टम्स हो रहे थे, इलाज कर रहे थे, ठीक हो जाते थे। आज आप लोग क्यों परेशान हैं इसके नाम से? लेकिन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने कहता है ये ILI डिसीज है, यानी इसका मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कंडीशन है, इसका मोर्टालिटी रेट भी बहुत कम है। लेकिन आप अगर 1000 लोग मर जाते हैं तो उसमें कुछ ही लोग, 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मर जाएंगे, मगर इतना ही मरने वाले हैं, लेकिन इससे बढ़कर मरने वाले नहीं हैं। अगर मैंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात कहूँ, अगर बर्थ रेट एवरी 2 सेकेंड्स में एक बच्चा पैदा हो जाता है और 1 मिनट के अंदर 2060 बच्चे पैदा हो जाते हैं और 1 घंटे में 603 लोग भी मर जाते हैं। इसका मतलब आप देख लीजिए पर डे नियरली 49,000 बर्थ रेट है, मगर एट द सेम टाइम डेथ रेट अगर देखेंगे 15,000 to 20,000 डेथ रेट भी होते हैं। कभी पहले हमने पता नहीं चलता था, कभी लोग बताते नहीं कि इतना डेथ रेट है, लेकिन आज एक डेथ भी मीडिया में आ रहा है, जिसके कारण हम लोग परेशान हाल हैं। कोई बोलता है कि सांस की हल्की तकलीफ होती है तो फिर साइकोलॉजिकली उसे ऑक्सीजन लेना पड़ता है, उसे ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाना पड़ता है। इस तरीके से आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप उम्मीद के साथ रहिए। ये कोविड अगर एक बार किसी को अगर अटैक हुआ है, एक मर्तबा वो सिर्फ 2 लोगों को स्प्रेड कर सकता है और तीसरे लोग को एट ए टाइम स्प्रेड नहीं कर सकता। आप मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस है, एक पेशेंट अगर है तो फिर वो 14 लोगों को स्प्रेड कर सकता है। आप मान लीजिए कौन सी खतरनाक बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है या कोरोना वायरस है? अगर ऐसा है 3.5 लाख से 4 लाख लोग हर एक साल ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। अगर कोविड की वजह से अगर कुछ 1000 लोग मर गए तो फिर वो मीडिया में बताते जाते रह जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन आ जाएगा फिर ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग ज़रूर डरने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही सिंपल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, तो ये बीमारी आसानी से आप घर बैठे इलाज भी कर सकते हैं। चले हम देखते हैं कि अब किस तरीके से इसको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा मिल सकता है। आइए हम देखते हैं कि कुछ एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे आपको किस तरीके से इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। मैंने एक प्रेशर पॉइंट्स बताता हूँ, वो एक्यूपंक्चर प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो मेरिडियन ऑफ नर्व पाथवेज से एक्टिवेट होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस एल्बो को सेमी फ्लेक्स कर लो हाथ को, फिर आपने इस शोल्डर के ऊपर हाथ रख लीजिए। रखने के बाद इस एल्बो को अपने दाएं हाथ से पकड़ लो, फिर ये थंब को ऊपर के हिस्से में कर लो। फिर मैंने ये जो क्रीज बता रहा हूँ, इस क्रीज को क्यूबिटल क्रीज कहते हैं। इस क्रीज के लैटरल एंड ऑफ द ट्रांसवर्स क्यूबिटल क्रीज, और यहाँ पे एक हड्डी है, इस हड्डी ओलक्रानम प्रोसेस ऑफ अल्ना, मगर इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं करना है। इसके ऊपर की जो हड्डी है, इसे पकड़ के थोड़ा ऊपर आइए, इस हड्डी को लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमेरस बोलते हैं। इस हड्डी के ऊपर का जो पॉइंट है, ये लैटरल एंड ऑफ द क्यूबिटल क्रीज पे अगर हड्डी के ऊपर एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को अगर आपने इस तरीके
तरीके से रखकर इसको थंब के ज़रिए से नीड कीजिए, यानी मसाज कीजिए और प्रेशर दीजिए। इस 1 मिनट के लिए आप जेंटली क्लॉकवाइज मोशन पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा आप एक्टिवेट करेंगे, और ये पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन 11, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इट एलिवेट्स द विल पावर, इट कूल्स डाउन द ब्लड। और मेरे उस्ताद ने कहा, प्रोफेसर डॉक्टर CK राजू ने तकरीबन 18 साल पहले कहा था मुझे, दिस पॉइंट वर्क्स एज ए होम्योस्टैटिक पॉइंट, इम्यून एनहांसिंग पॉइंट। और तो फिर गट टॉक्सिसिटी लिटरली कॉल्ड एज ए इंटेस्टाइन। इस इंटेस्टाइन अगर क्लेंस हो जाए, जो आप खाते हो, अगर आपको एलिमिनेशन प्रोसेस ठीक हो जाएगा, आप मान लीजिए कि आप सेहतमंद हो। अगर आपका मोशन में खराबी है, कॉन्स्टिपेशन है, बॉल मूवमेंट्स ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप मान लीजिए कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक है। सर में दर्द आने की वजह कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जब एलर्जी कंडीशंस, जितना भी एलर्जी है, स्किन एरप्शंस हैं, डर्माटाइटिस है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, वो भी एक कारण होता है कि जब मोशंस नहीं होते, आप मान लीजिए उसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। इस तरीके से मल्टीपर्पज़ के लिए अगर इस पॉइंट्स को अगर एक्टिवेट करेंगे, इट ब्रिंग्स डाउन दी कूलिंग ऑफ द ब्लड। आपके अंदर जो माइल्ड टू मॉडरेट बुखार होती है, बुखार के कंडीशन में भी इस पॉइंट्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कभी शोल्डर में पेन है, कभी गर्दन में दर्द है, कभी आपको हाथ में दर्द हो रहा है, तो फिर आप ज़रूर इसको एक्टिवेट कीजिए। तो जब कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, दोनों के लिए ये पॉइंट काम करेगा। जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आप एक्टिवेट कीजिए, और साथ में इसको भी आप दूसरे हाथ में भी हाथ ऊपर रखकर आपने इस पॉइंट को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एक्टिवेट ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करते रहेंगे आप इचिंग के लिए, और दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैविंग द एंटी हिस्टामिन इफेक्ट। तो बहुत ही लाभ आपको ज़रूर, इम्यून सिस्टम भी इसमें बढ़ने में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सो लेट मी सी स्टमक 36। मैंने पैर में एक बिंदु दिखाता हूँ, वो पर्टिकुलरली इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एक्सेलेंट पॉइंट एंड सुपर इफेक्टिव फॉर ऑल दी डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो फिर आप फिगर देखने से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ये पॉइंट कहाँ है। आप देख सकते हो कि ये स्टमक 36 है, जो नी की पैटेला बोलते हैं उसको चपनी। वो चपनी के 2 आंख होते हैं, वो 2 आंख में आउटर साइड में, इसका मतलब है कि ये अंदर के तरफ, ये बाहर के तरफ, यानी छोटी उंगली के तरफ। फिर आपने आउटर साइड में ये जो आई ऑफ द पैटेला जो डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन से आपने 4 उंगली नीचे अगर रख देंगे, तो इस पॉइंट को हमने स्टमक 36 माना जाता है। इस पॉइंट ने आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और भी आपको जितना भी गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, नौजिया है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, इस चीज़ों में भी आप इस पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप मान लीजिए जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आप एक सीक्रेट में बताता हूँ, जो इंसान को अच्छी तरह से भूख लगती है, वो खुदा की नियामत है। जिसे भूख नहीं लगती, आप मान लीजिए उसको कुछ बीमारी नहीं रहेगी अभी आने वाली है। जो डायबिटीज़ के लिए एक रीज़न होता है कि आपका पेट का सिस्टम ठीक ना हो, डायबिटीज़ लीड्स हो सकता है, डायबिटीज़ बीमारी बढ़ सकती हैं। और इसी तरीके से जब एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, जो भी बीमारी स्टमक रिलेटेड, पैंक्रियास रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो वो डाइजेशन कमी के कारण होता है। आप मान लीजिए जब आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इससे प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि ट्रिप्सिन है और पेप्सिन है, और पैंक्रियाटिक जूस इससे आपको रिलीज़ कर सकते हैं। इस रिलीज़ करेंगे तो फिर नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ जो अमाइलेज एक एंजाइम होता है, जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड से पैदा होता है जब आप चबाकर खाते हो। लेकिन खाना खाने का एक स्टाइल हमारा एक फैशन बन गया है। हम लोग जब भी खाते हैं तो फिर हम लोग टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, व्हाट्सएप मैसेज देखते रहेंगे, फिर किसी को गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बड़ी गलती क्या हो रही है कि जब खुदा ने बोलता है कि खाते समय बात मत करो, लेकिन आप खुसूसन मशवरा करते हो खाते वक्त में। पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट्स जो भी हो, आप खाते समय अक्सर डिस्कशन चलता है, उसमें आप लोग
जो भी डिसाइड करते हैं खाते समय डिसाइड करते हैं, खुदा ने बताता है कि बात नहीं करना, लेकिन आपने गलत अगेंस्ट द नेचर जा रहे हो। फिर कभी पूछते हैं कि कोई दोस्त पूछता है आपने क्या खाया, पता नहीं उसको 10 मिनट के बाद जवाब देना पड़ता है कि सोच के, क्योंकि जो खाया उन्होंने, तो आप मान लीजिए जब खाते हो अगर मुंह बंद करके अगर 32 से 40 मरतबा चबा कर खाते हो जायके के साथ, वो जो खाते हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आपने जो खाते हो अगर आपने गुफ्तगू करके पता ही नहीं चला कि आपने क्या खाया, आप मान लीजिए आपने जो भी अच्छी से अच्छी चीज़ खाई वो टॉक्सिन में तब्दीली हो जाएगी, एनर्जी में तब्दीली नहीं होगी, फिर डाइजेशन कैसा हो सकता है। इसीलिए अगर आप उस चीज़ को ज़रूर आप अच्छी तरह से चबाकर, बाहर की हवा अंदर ना चले जावे, अगर जब अच्छी तरह से चबाकर खाते हो आप मान लीजिए कि इंसुलिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल होने में भी आपको मदद मिलेगी, और जो एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभ होगा। और स्टमक 36 पॉइंट, जिससे भी अगर घुटनों में दर्द है, अगर डेली दोनों जगह अगर वो प्रेशर देता रहेगा, ज़रूर उससे घुटनों का दर्द भी, पैर में दर्द भी, आपको तकलीफ दूर होने में ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए बहुत ही सीक्रेट पॉइंट में बताता हूँ। हम लोग कहते हैं कि बच्चे को पूर मेमोरी है, ब्रेन फॉग है और जल्दी भूल जाता है, मेमोरी फोकस कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। इसके लिए अगर स्कूल के बच्चों को हर एक दिन 1 मिनट के लिए दोनों तरफ आप प्रेशर दे दो उसको, अगर आप 1 मिनट के लिए मसाज कर दो, फिर उसके बाद स्कूल को भेजो, अगर उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और मेमोरी कंसंट्रेशन लेवल में अगर ज़रूर उसको लाभ मिलेगा। और ये इस तरीके से जैसा जानते हैं कि जैसा प्योर हनी है शहद, तो इसको महीने में 3 बार अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जो भी आने वाले बीमारियां हैं उस बीमारी से दूर हो सकते हैं, आने से रोका जा सकता है। इसी तरीके से इस पॉइंट को भी अगर एक्टिवेट करते रहेंगे आप धीरे धीरे आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। चाइना में एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसा कि एंसेस्टर्स हमारे थे तो बेयरफुट डॉक्टर्स जब चप्पल नहीं पहनते थे, इसी तरीके से फील्ड में जाते थे, ट्रीटमेंट मरीज को करने के लिए नहीं जाते थे, मगर उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्टिवेट करके बीमारी आने से रोका जा सकता था। और इस तरीके के कंडीशन को आप भी इस्तेमाल करके उस लाभ पूरा लीजिए। ये एक्यूप्रेशर सिस्टम और एक्यूपंक्चर इट इज़ वेरी सुपर सिंपल एंड एक्सट्रीमली इफेक्टिव है। और इस चीज़ को अगर आप सीखना भी चाहते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, और आप ज़रूर हमारे से राबिता कीजिए। आप इंटरनेशनल फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी दोनों मिलकर आप ज़रूर इसका लाभ आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। शी एंड ब्लड बॉडी फ्लूइड, ये एक ओवरऑल वेलनेस के लिए इट प्रमोट्स द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। चले हम देखते हैं कि अभी फूड यानी खाने पीने का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल किरदार होता है, तो फिर बीमारी जो हो उन लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीमारी नहीं है उन लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आम तौर से पहले भी कहा हूँ, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो संतरा होता है और चकोदरा होता है, और दूसरा मौसम्बी और लाइम, लेमन, पाइनएप्पल, कीवी फ्रूट्स, ये पूरा आपके लिए सिट्रस ज़्यादा है और विटामिन सी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही लाभ रहेगा। और इसके साथ जैसा सुपर मिनरल वाटर इन द वर्ल्ड, एक तो हम जमजम भी कहते हैं और दूसरा नारियल का पानी, खुदा दिया हुआ पानी है। इस पानी को भी सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा रहेंगे। और इसमें डायबिटीज़ पेशेंट हो और हाइपरटेंशन पेशेंट हो, इन लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिक्रीजेस द ब्लड क्लॉट इन द आर्टरीज। तो जो किडनी पेशेंट्स होते हैं आमतौर से टेंडर कोकोनट इस्तेमाल करना, क्योंकि 17% इसमें पोटाशियम होता है, इसीलिए आप इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है। और वेजिटेबल्स आमतौर से जो पत्ते वाले सब्जियां होते हैं, इसे पालक होता है और सुपर फूड के नाम से कहा जाता है, जैसा ब्रोकली होता है, और गार्लिक, जिंजर, सिनेमन और क्लॉव, तो ये तो तुलसी के पत्ते होते हैं। तो जिंक और विटामिन सी, विटामिन डी, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इन चीज़ों को भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मगर इसमें अगर सन थेरेपी करके अगर 10 से 15 मिनट तक अगर धूप में भी बैठेंगे, आपको कैल्शियम और विटामिन D3 अब्जॉर्ब होगा, जिस तरीके से अब्जॉर्ब होगा कि फिर हड्डियों में ताकत भी बढ़ने में, आर्थराइटिस अफेक्टेड है उन लोगों के लिए भी अगर धूप में बैठेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। और अगर आप लोग सी वेजिटेबल्स बोलते हैं, सी वीट्स बोलते हैं, अगर ऑलगे
अगर हाई अमाउंट ऑफ द फाइबर और प्रोटीन और आयोडीन भी उसमें मौजूद है वो भी ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई लोग शाकाहारी छोड़कर मांसाहारी लेना चाहते हैं तो फिर देसी मुर्गे अगर आप खाना चाहते हैं ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए और इससे भी आपको प्रोटीन्स और इम्यून सिस्टम ज़रूर बढ़ेगा। अब चलते हैं कि हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन पे आज हम लोग बहुत काम करना है। इंसान आप चाहते हैं कि आप बीमारी आ जावे तो फिर उसके बाद हम लोग प्रिवेंशन कर लेंगे, ऐसा ज़रूर नहीं है। लेकिन थोड़ी प्रिवेंटिव मेजर्स में आप स्मोकिंग जो लोग कर रहे हैं ज़रूर उस चीज़ को आप धीरे धीरे कर आप छोड़ दीजिए। आप टाइम पीरियड रख लीजिए 40 दिन में मुझे स्मोकिंग धीरे धीरे करके ख़त्म करना है, तो ज़रूर अगर आपका दिमाग बोलेगा मुझे छोड़ना है तो आप 40 डेज़ में ज़रूर स्मोकिंग आपको गिव अप कर सकते हैं। और अल्कोहल भी जो ले रहे हैं तो उन लोगों को भी और धीरे धीरे इस चीज़ को बंद कर दीजिए। अगर आप जो भी फैटी लिवर होता है, जो भी हेपेटोटॉक्सिसिटी होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम होता है, तो ये एक रीज़न होता है कि अल्कोहल लेना भी। जितने लोग टी कॉफ़ी और मिल्क शुगर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इन लोगों को जो जितना भी चाय कॉफ़ी है इन चीज़ों को ज़रूर, क्योंकि बलगम भी जमता है और जो दूध मिल रहा है ये मिलावटी दूध है, तो इन चीज़ों को भी आप, शुगर भी बहुत ही वाइट पॉइजन है, इन चीज़ों के लिए मैदा वगैरह आप ज़रूर इसको कट डाउन कर दीजिए। और जो डर का माहौल है इस माहौल को आप बंद कर दीजिए। खुदा ने इंसान को पैदा किया, नाक को, आँख को, नाक के अंदर विपरीत से जो बाल होता है, इस बाल से जितने भी हज़ारों 3,20,000 वायरसेस इस दुनिया में हैं। जिस तरीके से इंसान और एंजल्स जी रहे हैं, एनिमल्स, इसी तरीके से वायरस भी जी रहे हैं। वो इंसान को अटैक करने से खुदा ने बाल दे दिया नाक के अंदर। कभी ब्यूटी सैलून जाते हैं तो पूरी तरह से आप कट कर देते हैं, लेकिन इसी तरीके से अंदर से सफाई मत करो। वो बाल ने खुदा ने पैदा किया है ताकि अंदर से जरासीम ना चले जावे। और कान के अंदर एक पर्दा पैदा किया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन बहुत ही मुफीद है कि फिर पानी भी इन्फेक्शन ना हो। और आंखों के अंदर आई लैशेस को पैदा किया ताकि आंखों का प्रोटेक्शन हो सके। माउथ के अंदर आपको पैगोसाइटोसिस यानी वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स को पैदा किया। इट एंगल्फ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड डिस्ट्रॉय हियर इटसेल्फ। और जिसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो वो बहुत सेफ है। आप गर्म पानी का गरगरा कर लो, स्टीम कर लो, फिर आपने टर्मरिक डाल के फिर आपको इसको सफाई कर लो, साल्ट डाल के इसको नाक को सफाई कर लो, फिर आप ठीक हो जाएंगे। जिस तरीके से मुसलमान लोग वज़ू बनाते हैं 5 मरतबा, तो ज़रूर इससे जितनी भी गंदगी चेहरे पे होता है, मौत पे, नाक पे, कान पे होता है, वो गंदगी सफाई हो जाती है। और जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट में बता रहे हैं कि हाथ को सफाई करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, इस चीज़ों को भी ज़रूर आप मेंटेन करो। इसके साथ ही साथ जो सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इस सैनिटाइजर्स अक्सर लोग, ये तो फैशन बन गया है, जब भी जाते हैं कि फैशन से उठाते हैं फिर आप यूज़ कर लेते हैं। आप याद रखिए सैनिटाइज़र से बेहतर है आप सोप से, पानी से हाथ धोना, ये बहुत मुफीद है। सैनिटाइजर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसान भी है, नुकसान कठिन नुकसान भी हो सकता है। जनरल नुकसान क्या होता है, पूरा ड्राइनेस स्किन हो जाता है, ड्राइनेस, आंखों के सामने ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जब भी जितना आप करते रहते हैं, ये स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है केमिकल, तो उससे ज़रूर नुकसान हो सकता है। इसीलिए जितना हो सके सैनिटाइजर्स कम से कम इस्तेमाल करो और अच्छे से रहना, बीमार नहीं पड़ना। Don't forget to subscribe and for the further videos, if you like it and please share it to others also will be benefited. I'll see you soon in the next video. Thank you for watching. Bye bye. Take care.